आज का टॉपिक है इंडिया पाक रिलेशन। स्पेशली हम लोग चर्चा करेंगे पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग संपूर्ण जो रिलेशन है 1947 से वर्तमान समय तक उसको भी हम लोग संक्षेप में कोशिश करेंगे रिकैप के लिए, ताकि एग्जाम्स में आपको काम आ सके। टॉपिक को स्टार्ट कर इसके पहले सबसे पहले आपको जानना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल किसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये चाइना ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके बीच और जम्मू कश्मीर के बीच का जो आपका लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड का कश्मीर और इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है उसके बीच का जो रीजन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तीसरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो आप सुनते होंगे इसमें आपका पंजाब से लेके गुजरात तक का है। तो तीन चीज है, तीनों का आप रखिएगा ध्यान, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल आईवी। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें अभी न्यूज में किस लिए ये चीज आया है कि आपका पहलगाम में जो अटैक हुआ है इसका सबसे पहले आपको समय समझने की जरूरत है। ये अटैक उस समय हुआ जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सऊदी विजिट पर थे। दूसरा, इसी समय आपका जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे कंट्री में आए हुए थे। ठीक है, तो अब ये ऐसा किस लिए हुआ ये सबसे पहले आपको समझना है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। एक समय वो था जब पाकिस्तान का सऊदी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, उसको हजारों लाखों रुपया जो है सऊदी पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प के रूप में दिया करता था। उसी तरीके से अमेरिका एक समय फाइनेंशियल हेल्प पाकिस्तान को दिया करता था, लेकिन वर्तमान समय में उसके अपने रवैये के कारण ये स्थिति चेंज हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं उनके द्वारा इस अपॉर्चुनिटी का आप कह सकते हैं कि लाभ लिया गया और यहाँ पे इस अटैक को किया गया ताकि वो ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है वहां पर वो फिर से अपना जगह किसी तरीके से हाईलाइट हो सके। क्योंकि वर्तमान समय में पाकिस्तान की वह स्थिति है कि जब कभी भी इंटरनेशनल स्तर पर बात होता है तो पाकिस्तान का कहीं चर्चा तक नहीं होता है। जब से कश्मीर में आपका आर्टिकल 370 को जब से समाप्त किया गया है तब से पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी है। और वहां पर भी जब आपका कश्मीर में, क्योंकि एक समय ऐसा था जब आए दिन घटना होते रहता था, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ऐसी थी कि दिन प्रतिदिन वहां पर्यटन का जो स्कोप था वो बढ़ रहा था, अमन चैन था, शांति था और लास्ट ईयर इलेक्शन भी हुआ था। तो ऐसे में यह लग रहा था कि वहां नॉर्मल जो सिचुएशन है बहाल हो गया है। ऑल्दो जो कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस जो मीडिया के द्वारा दिखाया गया है कि जहां पहलगाम में ये घटना हुआ उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर एब्सेंट थे। तो यह एक इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए कंसर्न का विषय है। इसके बारे में डिटेल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी नहीं आया, लेकिन मीडिया के द्वारा इस चीज को हाईलाइट किया गया है। तो हम लोग इसको वेट करेंगे जब तक कि ऑनरेबल जो है होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इसमें नहीं आ जाता। ठीक है, लेकिन हाँ ये हमको समझना है कि पहलगाम है क्या, कौन सा जगह है। पहलगाम देखिए वह जगह है जहां से आपका अमरनाथ का यात्रा जो है आपका स्टार्ट होता है। जब ये यात्रा स्टार्ट होता है तो ये बेस कैंप के रूप में यूज होता है। ठीक है, दूसरा, जिस स्थिति में मीडिया में आपने पिक्चर्स देखे होंगे ये बहुत ही हृदय विदारक रहे और जिस तरीके से रिलीजन को पूछ के किसी का जो है टेररिस्ट अटैक किया गया है, इसमें आप देखे होंगे कि किस तरीके से कुछ जो मेल पर्सन थे उनको क्लॉथ्स को जो है हटाने के लिए कहा गया और वहां पर ये उस आधार पर उनका रिलीजन फिक्स किया गया, किसी से जो है कलमा पढ़ाया गया। तो यानी एक तरीके से इस चीज को प्रमोट करना कि किसी रिलीजन से टेररिस्ट का संबंध होना, इस तरीके की चीज को ये किया गया। लेकिन ये चीजें को बहुत हम लोगों को डीपली समझना है, क्योंकि वहां सिर्फ हिंदू की ही मौत नहीं हुआ, वहां मुस्लिम भी मरे हैं, ईसाई भी मरे हैं। ठीक है, इनको बचाने में एक मुस्लिम जो एक युवक था उसकी भी जान गई है। तो ऑल्दो ये टेररिस्ट के द्वारा यह कोशिश किया गया है इन चीजों को ताकि यहाँ पर डिवाइड किया जा सके समाज को सोशली, लेकिन ऐसे समय में जो भी इंडियंस है उनको इन चीजों को समझना और देश को एक सूत्र में रहने की जरूरत है। ठीक है, तो आप ये देखिए। दूसरा क्या है कि उसमें एक बात और निकल के आया कि जो वहां मारे गए उसमें से आईबी के भी कुछ पर्सनल थे और नेवल जो ऑफिसर है उनका भी कुछ लोग थे। तो ऐसे में यह संभावना बताया जा रहा है कि लोकल कुछ इनपुट उनको मिला होगा और या लोकल जो वहां पर्यटक का
में जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनके द्वारा हो सकता है कि कुछ किसी तरीके का इनपुट दिया हुआ जिसका लाभ उस टेररिस्ट के ग्रुप के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह रीजन कहां पर है। तो ये घाटी का रीजन है, जहां पर कि जनरली पिछले 1 सालों में जब से चुनाव हुआ, जब से धारा 370 हटा है, तब से वहां पर स्थिति अच्छी थी। वहां पर सरकार के द्वारा 2-3 तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, जैसे पीएम पैकेज चलाया जा रहा था, इसमें कुछ ऐसे लोगों को वहां पर पुनः भेजा जा रहा था जो उस रीजन में जाके सेटल होना चाहते हैं। आपको पता है कि धारा 35 और धारा 370 के बाद कोई भी इंडियंस वहां पर जाके रह सकते थे और किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते थे। भारत सरकार के द्वारा स्पेशल कोशिश भी किया गया, पीएम पैकेज के तहत कुछ लोगों को वहां भेजा भी गया, लेकिन वहां पर उनकी संख्या अभी उतनी नहीं होगी जितना भारत सरकार ने सोचा था। हाँ, अब हम लोग जो है बारी बारी से चर्चा करते हैं कि ये स्थिति जब ये आई है तो उसका शुरुआत कहां से हुआ, हमारा पाकिस्तान के साथ किस तरीके से रिलेशन रहा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं 1947 से। 1947 में आपको पता है कि जो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनके द्वारा 1947 में 2 नेशन थ्योरी प्रिंसिपल किया गया था। ठीक है, और ऐसे समय में ये किया गया था कि 2 नेशन थ्योरी इनके द्वारा प्रोपोगेट किया गया था। उसमें इस बात को जोर दिया गया था कि हिंदू और मुस्लिम कंप्लीटली अलग हैं और इसलिए उनका सेपरेट जो है कंट्री का डिमांड किया गया था। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान का अलग अलग कंट्री बना। पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम, आप कह सकते हैं उनका स्टेट रिलीजन जो है इस्लाम घोषित हुआ, लेकिन इंडिया जो है सेकुलरिज्म का कंट्री बना, यानी सेकुलर कंट्री बना। ठीक है, जब ये 1947 में हुआ था तो लाखों लोग डिस्प्लेस हुआ वहां पर। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वहां पर आपका हिंदू और सिख जो है पाकिस्तान साइड से इंडिया में आए और मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान में भी गए, बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पर भी सेटल हुए। ठीक है, ऐसे समय में 3 जगह पर जनरली उस समय डिस्प्यूट हुआ था। उसमें से था आपका, एक था आपका जूनागढ़, एक हैदराबाद, तीसरा था कश्मीर। जूनागढ़ में स्थिति क्या हुआ था कि वहां संख्या मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है हिंदू की थी, लेकिन वहां के रूलर मुस्लिम थे, तो वहां पर रेफरेंडम से वहां जूनागढ़ में आपका ये इंडिया में इसको शामिल कराया गया। हैदराबाद में मिलिट्री एक्शन के थ्रू जो है शामिल कराया गया। कश्मीर में क्योंकि यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम का था और राजा हिंदू थे, ऐसे में वहां पर जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है साइन करने में आपका, उसमें जो हिंदू राजा थे हरि सिंह के द्वारा थोड़ा विलंब किया गया। इसी चीज का लाभ उठाते हुए जो ट्राइबल जो पाकिस्तान का स्टेट है उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया ट्राइबल जो है इन्वेजन किया गया था। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर जैसे ही साइन हुआ, इंडिया का जो फोर्सेस है वो एयरलिफ्ट किया और उनको वहां से आप कह सकते हैं कि वो वहां पर सीज फायर हुआ। और जिस स्थिति में वो रुका तब तक, क्योंकि वो सेना तब तक जो उनका था वो कुछ अंदर घुस गया था, तो जिस लाइन पर आपका ये स्टॉप हुआ युद्ध, उसी को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी तब से इंडियन फोर्स इस साइड है और पाकिस्तानी फोर्स इस साइड कंट्रोल कर, उसी को बोलते हैं, जो कि हम आपको मैप में दिखा चुके हैं। ठीक है, अब ये मैटर उस समय ले जाया गया आपका यूएन में। यूएन के द्वारा यह कहा गया कि यहाँ पर जो है रेफरेंडम कराया जाएगा और उनके, क्योंकि इंडिया ही एक्चुअली में ये इसको ले गया था यूएन में, तो वहां पर रेफरेंडम का हुआ था। लेकिन क्योंकि उस क्षेत्र को कभी खाली नहीं करा देगा, इंडिया का कहना था कि क्योंकि आप मिलिट्री इन कर गया है तो ऐसे में हम लोग रेफरेंडम नहीं करेंगे, पूरा मिलिट्री वापस जाए अपने अपने मूल जगह पर, तो वो कभी हो नहीं पाया और ऐसे में वहां रेफरेंडम कभी हो नहीं सका। बाद में इंडिया का स्टैंड था क्योंकि वहां का डेमोग्राफिक जो चेंज हो गया है, ठीक है, तो ऐसे में कराना सही नहीं है। ठीक है, तो ये अब रहा। सेकेंड जो है, इस युद्ध के बाद फिर वो स्थिति बना रहा। उसी में 1962 में हम लोगों का जो युद्ध है चाइना के साथ हुआ, तो पाकिस्तान को यह लगा कि इस समय में जो इंडियन आर्मी है थकी हुई है, हारी हुई है, इस चीज का लाभ उठाते हुए 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है उनके द्वारा चलाया गया। यहाँ भी पाकिस्तान को आप बुरी तरीके से हार का सामना हुआ और फाइनली आपको पता है इसमें लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बहुत अंदर तक पाकिस्तान का जो है कब्जा कर लिया गया था। लेकिन ताशकंद डिक्लेरेशन में फिर वही बात हुआ कि किस तरीके से उनको जो पूर्व की स्थिति थी उसी स्थिति तक फोर्स वापस गया। और ताशकंद डिक्लेरेशन, ऑल्दो इंडिया में कुछ क्रिटिसिज्म भी इस डिक्लेरेशन का हुआ था और उसी के दौरान लाल बहादुर शास्त्री तो ताशकंद में थे, तो उनका जो है वहीं पर देहांत भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो 1971 का है, जब उसमें एक्चुअल में क्या था, ईस्ट
पाकिस्तान, जिसको वर्तमान समय में बांग्लादेश कहते हैं, उसमें वेस्ट पाकिस्तान, दोनों एक ही पाकिस्तान ही हुआ करता था। लेकिन उसमें मुजीबुर रहमान भारी मत से ईस्ट पाकिस्तान में जीते थे, लेकिन उनको तभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जा रहा था। इसी समय का आपको आप कह सकते हैं वहां अवामी लीग था, जिसको कि इंडिया के फोर्सेस के द्वारा सपोर्ट किया गया, और फाइनली इंडिया जो है वहां नेवल ब्लॉकेड भी किया था, और फाइनली आपका 1971 में बांग्लादेश जो है एक अलग देश के रूप में आपका हुआ। 99 में अगर हम लोग चलते हैं तो कारगिल वार हुआ, यहाँ भी ऑपरेशन विजय के थ्रू उनको बुरे तरीके से हराया गया, और 2003 में फिर से एक ट्रीटी होता है। इसी के बीच जो है फिर हम लोग अगर देखें कि भारत किस तरीके से न्यूक्लियर के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता था। हाँ, यहाँ पर यह बात जानना जरूरी है कि जब होमी जहांगीर भाभा थे तो उसमें न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता था, लेकिन उस समय 1964 में चाइना कर लिया, लेकिन इंडिया नहीं किया। इसको आप कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल मिस्टेक जो है किसी एक्सपर्ट के द्वारा कहा जाता है। लेकिन 1974 में फर्स्ट टाइम जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया गया इंडिया के द्वारा, यह बताया गया कि हम इसको पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1998 में फाइनली जो है सेकंड बार आपका टेस्ट होता है, पोखरण सेकंड, ठीक है। और उस समय जो है आपका भारत जो है एक न्यूक्लियर आपका कह सकते हैं कंट्री हुआ, और पाकिस्तान भी उसी समय फिर से आपका वो भी न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो भी न्यूक्लियर कंट्री हो गया। ऐसे में दो न्यूक्लियर स्टेट आपस में बहुत क्लोज बॉर्डर पर हो गए, जिनके संबंध अच्छे नहीं था। तब से एक एक स्टेप बहुत ही सावधानी से दोनों के द्वारा लिया जाता रहा है। लेकिन उसके बाद 99 में युद्ध भी हुआ, और कारगिल को जो है ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जीता गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर इसका इशू क्या है। आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये शुरू से ही स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करते रहा, यानी कि स्टेट के द्वारा जो टेररिस्ट ग्रुप है, चाहे लश्कर हो या लश्कर तैयबा हो या अलकायदा हो, इन सब का सपोर्ट करते रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि हम डायरेक्ट युद्ध में इंडिया से नहीं जीत सकते, ऐसे में इन टेररिस्ट ग्रुप का द्वारा किया जाता है। इसी को बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या प्रॉक्सी, यानी अपने नहीं लड़के किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा युद्ध कर रहा है। ये चीज करते रहा। पूर्व में जो मेजर अगर आप अटैक देखिएगा तो पार्लियामेंट 2001 में, मुंबई में 2008, और पुलवामा हुआ, और 2016 में जो है आपका उरी भी हुआ। उरी में जब हुआ था तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। उसी तरीके से जब पुलवामा में हुआ तो एयर स्ट्राइक से इंडिया के द्वारा जवाब दिया गया। रिसेंटली जो है 2025 में आपको जो है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो पहलगाम का अटैक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पास्ट में जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट किए गए थे। तो 1972 में आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ था। शिमला एग्रीमेंट का अचीवमेंट क्या था कि भारत जो पहले यूएन के में जो कश्मीर का मैटर ले गया था, यहाँ पर भारत इस बात को सफल कराने में सफल रहा कि हमको एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया वहां पर। दूसरा ये लिया गया कि हम लोग जो ये मैटर है आप बाहर लेके नहीं जाइए, यूएन में लेके नहीं जाएंगे, हम लोग बायलेटरल तरीके से सोल्व करेंगे, यानी हम लोग आपस में इसको सोल्व करेंगे। तब से इंडिया बायलेटरल पर ही फोकस रहता है, ठीक है। उसी तरीके से लाहौर डिक्लेरेशन 99 का हुआ, ठीक है। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अमन की आशा इनिशिएटिव चलाया था। इनके द्वारा जो है बस के माध्यम से आपको पता है कि लाहौर तक गए थे, लेकिन उसी के कुछ समय बाद 99 में जब गए थे तो उसी समय फिर जो है पीछे से आपको पता है कि नवाज शरीफ से नवाज शरीफ नहीं, तो उसमें पाकिस्तान के द्वारा जो है अटैक किया गया था, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। फाइनली ऑपरेशन विजय के बाद जब युद्ध हुआ तब फिर एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। और भी कोशिश किए गए हैं, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिया गया, हॉटलाइंस वगैरह जो दोनों का जो फोर्सेस होता है उनके बीच एस्टेब्लिश है। इंडस वाटर ट्रीटी भी किया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, कैसे है, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक अगर रिलेशन देखें, 2019 में जब आपका अटैक हुआ था पुलवामा पे, तो भारत जो है पाकिस्तान का MFN स्टेटस यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो WTO के अंदर का प्रावधान है उसको वापस कर लिया था, और कस्टम ड्यूटी 200% लगा दिया था ताकि व्यापार उनका ज्यादा सफल नहीं हो सके। उसी तरीके से अभी जो है जब अटैक हुआ है तो इंडिया अटारी बाघा बॉर्डर जो है उसको क्लोज कर दिया। एक्चुअली में अटारी बाघा बॉर्डर वो है जहां से आम समय में, नॉर्मल समय में ट्रेड होता है या लोग वहां से एक जगह से दूसरे जगह पाकिस्तान के द्वारा जाते हैं। वर्तमान समय में इस अटैक के बाद उसको क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अभी जो रिसेंट जो डेवलपमेंट है, अभी हुआ क्या था आपको बताया कि किस तरीके से धारा 370 जो है रिवोक किया गया। तब से जो है टेंशन जो है या स्पेशली जो है जो टेरर ग्रुप थे, क्योंकि उनके पास वो एजेंडा खत्म हो रहा था जिसके आधार पे वहां के जो वहां दोनों चीज है, वहां का जो मिलिट्री होते हैं
वो इसी पर फल फूलते हैं। इसलिए क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है नहीं, तो वहां जो सेना चीफ होते हैं, आर्मी चीफ जो होते हैं, जैसे आसिम मुनीर अभी हैं, उनका कुछ समय पहले, एक सप्ताह पहले जो है एक आपका वायरल हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें यह कहा रहता है कि हिंदू मुस्लिम जो है बिल्कुल अलग है, उनके पूर्वज ऐसा कहा करते थे और हम लोग जल्द ही कश्मीर को जो है अपने कंट्रोल में लेंगे, या ऐसी बातें उनके द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका अटैक हुआ उस लाइन से भी देखा जा रहा है, क्योंकि वहां क्या आ रहा कि वर्तमान समय में इकोनॉमी की स्थिति जो है पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। ऐसे में आर्मी के खिलाफ जो है वहां पर विरोध है, उनके द्वारा जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनको भी जेल में डाला गया था, तो इसको लेकर वहां पर विरोध बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में उनका ध्यान जो है बांटने के लिए भी ये चीज किया जा रहा है, ठीक है, तो ताकि लोगों का जो है फिर से पोलराइज कर दिया जाए इन चीजों के प्रति, ताकि उनका जो आप लेजिटिमेसी कहते हैं वो बचा हुआ रहे, ठीक है। उसी तरीके से 2025 में इकोनॉमिक ट्राई भी स्टेप लिए जा रहे हैं, उन पर जो कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ाया जा रहा है। और अभी जो आपका हुआ उसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है आपका कैंसिल किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है आपको समझा देता है। इसके तहत होता क्या है कि 6 तरीके का रिवर होता है, उसमें जो ईस्टर्न वाले हैं वो आपका इंडिया कंट्रोल करेगा, वेस्टर्न वाले पाकिस्तान को दिया गया था। इसमें यह कहा गया था कि 30% पानी जो है इंडिया यूज करेगा, बाकी 70% पाकिस्तान के पास जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें इंडस आपका रावी, ठीक है, झेलम, तो ये इस रिवर का पानी वहां जाएगा। लेकिन इसको सस्पेंड करने से फायदा भी क्या होगा कि इस पर इंडिया जो है किसी भी प्रकार का अगर डैम चाहता है तो बना सकता है। अभी क्योंकि ये ट्रीटी इसको इंडिया भी सस्पेंड किया, लेकिन इसमें चैलेंजेस ये है कि फिलहाल इस पानी को रोकने के रातों रात नहीं रुक जाएगा, इसके लिए आपको बांध बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब तक तो पानी को कहां होल्ड करके रखेगा। तो हाँ, ये लेकिन इंडिया का ये सिंबॉलिकली इसमें दिया गया, इसका इंपैक्ट होने के लिए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तब ये जो बातें सस्पेंशन हुआ उसका लाभ ले पाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो है और अन्य भी बॉर्डर इशू रहते हैं, जैसे सियाचिन में बॉर्डर इशू है, सर्करिक डिस्प्यूट रहता है। सर्करिक क्या है कि एक एस्चुअरी है रन ऑफ कच्छ में, उसमें ईस्टर्न जो फ्लैंक है वो उसके हिसाब से आपका इंडिया का क्लेम है, वेस्टर्न फ्लैंक के हिसाब से आपका पाकिस्तान का क्लेम है, ठीक है। तो ये चीजें आपका है। सर्करिक जो है रन ऑफ कच्छ में एक इशू है, ठीक है, वहां पर इशू रहता है। खैर ये मेन टॉपिक नहीं है इसलिए इसको छोड़ा, ठीक है। उसके बाद पहलगांव अटैक है। पहलगांव अटैक जो है अभी जस्ट हुआ, उसमें आप देखें कि 28 जो है टूरिस्ट जो है किस तरीके से मारे गए। उसका जो आपका क्या है जिम्मेदारी जो है रेसिस्टेंट फ्रंट जो है आपका जो लश्कर तैयबा से अटैच ग्रुप है उसके द्वारा लिया गया है, ठीक है। तो ये इंडिया जो है ऑफ कोर्स जो है पाकिस्तान को ब्लेम करता है, क्योंकि आपको बताया कि किस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर जो है टेररिज्म वहां पर होते रहा। इसके बारे में अगर आप काउज देखिएगा तो आपका धारा 370 के बाद स्थिति वहां जो है आपका मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सुधार रहा था, उसका जो है उसके कारण जो टेररिस्ट ग्रुप थे उसमें नाराजगी था, वहां का मिलिट्री जो है वो नाराज थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो पाकिस्तान है उसका आसपास के सारे कंट्री से रिलेशन खराब था। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का स्टेट हुआ, अफगानिस्तान को ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान में जब तालिबान का सरकार आएगा तो उसके फेवर में करेगा, लेकिन सरकार बनने के बाद तालिबान का रुख जो है पाकिस्तान से विरोध में रहा और ये भी एक कारण रहा। तो ये पाकिस्तान कैसे आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल ही अलग थलग पड़ गया। इसमें एक एंगल वो भी दिया जा रहा है कि चाइना एक ऐसे समय से युद्ध ये कर रहा है, टैरिफ वार में अमेरिका के साथ जो है अटैच है। तो ऐसे में संभव है कि चाइना की जो कंपनी है वो इंडिया मूव करे। ऐसे में चाइना के द्वारा यह संभव है कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया पर अटैक कराया जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो है जो चाइना पाकिस्तान का नेक्सस ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी आप सस्पेंड किया, ये हम लोग चर्चा कर ले कि किस तरीके से पानी रुकेगा, ठीक है। ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड, ट्रेड में आपको डिप्लोमेटिक में क्या क्या कदम लिया गया है। डिप्लोमेटिक में कदम लिया गया कि जो एक सार्क में एग्जाम्पशंस का वीजा था उसको कैंसिल किया गया। उसके तहत क्या होता था कि कुछ जो वहां के एक्टर्स हैं या कुछ एकेडमिशियन हैं उनको जो है वीजा का प्रावधान था उसको कैंसिल किया गया है और तब 48 आवर्स के अंदर उनको कंट्री छोड़ने का आदेश दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो यहाँ का एम्बेसी है, जो पाकिस्तानी एम्बेसी जो यहाँ पर है, उनको भी कहा गया है कि आप यहाँ पर इस कंट्री को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से इंडिया का जो एम्बेसी है पाकिस्तान में वहां से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके का स्टेप, साथ ही जो 50 स्टाफ होते थे
उसको 30 स्टाफ कर दिया गया है घटा के। ये 50 जो स्टाफ है इंडियन स्टाफ होते थे जो पाकिस्तान में थे, इनकी संख्या घटा के 30 कर दिया गया। ये यह दिखाता है कि इंडिया के नजर में इनका जो है राजनीतिक आप कह सकते हैं जो स्टेटस है वो डाउन किया गया है। तो ये इस तरीके की बातें जो है आपका दिखाया गया है, ठीक है। तो उसके बाद बाघा अटारी बॉर्डर जो है आपका कैंसिल किया गया, सस्पेंड किया गया है। यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रैफिक अभी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो आईबी है या विजिलेंस के जितने भी मैकेनिज्म है उनको जो है स्ट्रेंथन किया गया और बिल्कुल तैयार रहने के लिए किया गया। ऑफ कोर्स आपका जो है कैबिनेट कमेटी जो सिक्योरिटी का है वो जरूर कुछ ना कुछ हार्ड एक्शन के लिए भी उनका प्लान होगा, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो वो फ्यूचर में जो भी होगा उस तरीके का चीज किया जा सकता है। रिकमेंडेड एक्शन क्या क्या हो सकता है ऐसे समय में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो एक तो ये है कि टारगेटेड स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था या एयर स्ट्राइक था, उस तरीके का चीज कर सकते हैं। हम लोग साइबर वारफेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है तो इस तरीके का स्टेप लिया जा सकता है। उसी तरीके से ग्लोबल डिप्लोमेटिक आउटरीच हम लोग कर सकते हैं कि जो ग्लोबल स्तर पर जो भी स्टेट है, जो अमेरिका है, रसिया है, ऐसे कंट्री का हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, या जो ग्लोबल एसोसिएशन है, ठीक है, ब्रिक्स है या यूएन है, वहां पर इन चीजों को हम लोग जो है पाकिस्तान को आप कह सकते हैं वहां क्रिटिसिज्म उस स्तर से करा सकते हैं, या किसी किसी ग्रुप से हम लोग बाहर करा सकते हैं। सार्क जो कंट्री है वहां से हम लोग बाहर करा सकते हैं। उसी तरीके से अगर फाइनेंशियल रूप से इनको तोड़ना है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इनके द्वारा इस पर एक्शन लिया जा सकता है, ताकि इनका इकोनॉमी अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि ये उस तरीके का इनको पावर होता है कि अगर कोई कंट्री अपने पैसे को गलत तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने में या मनी लॉन्ड्रिंग में उस तरीके से यूज करता है तो उसके खिलाफ पूर्व में पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट किया गया था। उसी तरीके से फिर से जो है इंडिया ये कोशिश करके फिर इसी तरीके उसमें डाल सकता है। अगर इसमें डाला जाता है तो पाकिस्तान को फिर, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब है, अगर इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो फिर से उनको कहीं बाहर से लोन भी नहीं मिल सकता। और अभी का जो समय चल रहा है जहां की एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अधिक से अधिक टैरिफ लगा रहा है, ऐसे में उसका जो इकोनॉमी है वो क्रम्बल कर सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करें तो उसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये कहां पर? कश्मीर में करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग जो है अगर अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा, अच्छा शिक्षा, अच्छा व्यवस्था, और साथ ही उनको वो डी रेडिकलाइज भी करना है। डी रेडिकलाइज मतलब उनको इस तरीके का एजुकेशन या पढ़ाई दिया जाए कि उनको किसी रिलीजन के नाम पर ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा जो रीजनल जो उनका जो टेररिस्ट का जो ग्रुप है उसके विरुद्ध जो है कड़ाई से एक्शन लेने का जरूरत है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि एक न्यूक्लियर, क्योंकि स्टेट है दोनों, तो इस तरीके का कोई स्थिति नहीं होना चाहिए कि वहां पर न्यूक्लियर वार की स्थिति आ जाती है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही हम लोगों को तीनों चीज का ध्यान रखना है। न्यूक्लियर जो पावर है उसको डिफेंस के रूप में भी यूज करना है, डिप्लोमेसी का हमको यूज करना है। जो भी कंट्री है, यूएसए है, रसिया है, या जो हम लोगों का सार्क नेशन है, उनके साथ एक अच्छा समन्वय बना के इन चीजों को करना है। साथ ही कश्मीर में हमको डेवलप भी करना है, ताकि अगर हम इन सब सारे बिंदु पर काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम तभी हम जो है पाकिस्तान से हम लोग लॉन्ग समय में जो है आपका सफलता मिल सकता है। तो ये पूरा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होलिस्टिक सारा आंसर्स लिखना है। नोट की 1-2 पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, इसको होलिस्टिक ही लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही, क्योंकि वीडियो लास्ट का जो भी अपडेट कर रहे थे बहुत लंबा हो गया, तो आज मैं कोशिश किया हूँ तो वीडियो को शॉर्ट करने का। थैंक यू। और जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं स्पेशली एग्जाम व्यू से, तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को प्रेस करें। दूसरा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यह भी कहना है कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ, ये आपका पीपीटी भी, साथ ही इसका फुल डिस्क्रिप्शन के साथ भी जो पीडीएफ होता है वो आपका यूट्यूब के उस लिंक में होता है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और कमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी तरीके का सजेशन वो देना है, ठीक है। ये इस तरीके के जब कभी भी टॉपिक है तो आपको एज ए स्टूडेंट या एज ए एकेडमिशियन सोचना है। नोट की जो राह चलता लोग जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके का बात आपको नहीं करना है। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू आपका समय देने के लिए, थैंक यू।